हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एंड नाउ आई एम बैक विथ अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जब प्रोजेक्टाइल मोशन के फाउंडेशन के बारे में चीज़ों को समझा था, मोशन इन टू डायमेंशन क्या होता है, और ये भी समझा था कि हम वेलोसिटी को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट में, और उससे हमारे कैलकुलेशंस काफ़ी ईजी हो जाएंगे। उसी चीज को अब हम आगे बढ़ाते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन पे अब उस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। हम जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे आगे कि रेंज, एक प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है तो उसका रेंज क्या होता है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो सकता है, कितने देर तक वो हवा में था, या उसने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की। हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन के भी बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ गूढ़ बातें या इंपॉर्टेंट बातें या कुछ छोटी बातें जो भी आप समझ लीजिए। पहला चीज जो है वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन अपने मोशन को कंप्लीट कर लेता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी थी जिसको आपने ऐसे फेंका, ये ऐसे गया और ऐसे आया। आपसे पूछ दिया जाए कि इस जर्नी में प्रोजेक्टाइल मोशन की एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वाई एक्सिस में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो है, यहां से गया ऊपर की तरफ, यहां तक गया, लेकिन फिर ये नीचे आ गया, तो ऐसे ऊपर तो गया यहां तक, लेकिन फिर ये गिर के नीचे आ गया। तो वाई एक्सिस का जो इसका डिस्प्लेसमेंट है विच इज दिस वन, ये यहां से गया और यहां तक पहुंच के आ गया। ये वाई एक्सिस का इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वाई एक्सिस की इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो जीरो है। तो बची क्या? जो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है विच इज यू कॉस थीटा, वही इसकी एवरेज वेलोसिटी ऑल अक्रॉस द जर्नी रही। ठीक है, अब इसी चीज को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कह दिया जाए कि एक बॉडी है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आपने उसे 53 डिग्री पे लॉन्च किया, मतलब जब आपने उसे फेंका तो उस समय उसकी बॉडी का ये जो एंगल जो इसने बनाया था इनिशियल वेलोसिटी वो 53 डिग्री था। तो इसी चीज को आप वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दीजिए। कैसे करेंगे? एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होता है? u, एक्स जो हो गया वो हो गया आपका u cos थीटा, यही होता है ना। तो u आपकी मान लीजिए 100 है, cos थीटा 53 डिग्री का एंगल हो अगर ऐसे, ये 53 डिग्री हो तो ये क्या होता है? 4 3 5, तो cos थीटा 3/5 आई कैप, राइट, क्योंकि ये x कंपोनेंट आपने रिप्रेजेंट किया विच इज 60i। j कंपोनेंट कैसे आएगा? j कंपोनेंट आएगा uy जो है वो हो गया u साइन थीटा विच इज 100 इंटू साइन थीटा क्या होगा? 4/5 इंटू 4/5 और j कैप, दिस इज नथिंग एल्स बट 80j। तो वेक्टर फॉर्मेट में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फाइनल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 60i प्लस 80j। ऊपर वाला आपने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो इसी वेलोसिटी को जब आपने, इसी प्रोजेक्टाइल को जब आपने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 53 डिग्री पे लॉन्च किया है तो 60i प्लस 80j हो गया। ये बात क्लियर है? इसी पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसी कॉन्सेप्ट पे कि एक बात बताइए, जब आपने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 53 डिग्री एंगल पर लॉन्च किया है तो 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी की जो इनिशियल जो वेलोसिटी थी और जो फाइनल वेलोसिटी थी
उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपने बॉडी को ऐसे लॉन्च कर दिया, ठीक है, और 2 सेकंड बाद वो बॉडी क्या वेलोसिटी, जो भी होगी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 2 सेकंड बाद, उसके उस फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी विच इज नथिंग एल्स बट u0 60i प्लस 80j, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे? बॉडी ऐसे लॉन्च हुई थी, ऐसे गई थी ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे, मान लीजिए 2 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से, तो जो इनिशियल वेलोसिटी का एंगल था वैसे था, जो फाइनल वेलोसिटी का एंगल है मान लीजिए ऐसे है, विच इज vy, और या v, सॉरी vy नहीं, v फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी u है। ये एंगल मान लीजिए 53 पे आपने लॉन्च किया था। तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि 2 सेकंड के बाद अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा था, तो उस समय फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कितना एंगल आपस में बना रहे हैं, विच इज से बीटा। आपने इस वेलोसिटी को ऐसे ऊपर एक्सटेंड कर दिया है और इस वेलोसिटी को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है, तो आपसे पूछा जाए कि ये दोनों कितने वेलोसिटी बना रहे हैं, किस एंगल पे हैं ये दोनों, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बीटा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपके पास ये इनिशियल वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो एक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं हो रहा है, ये इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, जैसे मैं आपने कहा कि 2 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at। एक्सेलरेशन जो है वो g नीचे की तरफ है, तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए आपकी कितनी है 60i प्लस 80j माइनस g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, 10 किस डायरेक्शन में, j कैप नीचे की तरफ, इन j कैप, और टाइम कितना है 2 सेकंड के बाद, राइट। तो आपके फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है 60i और 80j माइनस 20j माइनस 60j कैप, ये आपके फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ गए, राइट। इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी आपकी ये है। अब क्या करना है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है, डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, u क्रॉस v का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर v, u डॉट का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर v के साथ क्या होगा, ये वेक्टर फॉर्मेट में है, तो u डॉट v क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v और दोनों के बीच का एंगल जो कि कॉस बीटा करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप u डॉट v का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे? i कंपोनेंट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 3600, 60 इंटू 60 3600 माइनस 80 इंटू j कंपोनेंट विच इज, मैंने माइनस साइन इसलिए लगा दिया माइनस साइन की वजह से, तो माइनस 80 इंटू 60, 6 8 जा 48, 4800 डिवाइडेड बाई व्हाट, इसका कंपोनेंट मैग्नीट्यूड अगर निकालना है आपको इस वेक्टर का u का, तो कैसे होगा, वो होगा 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर और इंटू ये अंडर रूट है, इंटू v वाला फाइनल वेलोसिटी विच इज 60 का स्क्वायर
और प्लस ये जो -60 है तो -60 का स्क्वायर, whatever value you would under root, whatever value you would get, that would give you the value of cos beta. Beta is equal to cos inverse. तो आप समझिए आपने क्या किया. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है कि आपने इनिशियल वेलोसिटी को विच वाज दिस वन, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद आपने फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाला फॉर्मूला यूज करके. तो आपने क्या निकाला 60i प्लस ATJ माइनस आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने 10 कंसिडर की है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और j कंपोनेंट नीचे की तरफ लिया तो -10j इंटू 2 टाइम हमने 2 सेकंड की बात की है, तो हमने फाइनल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट निकाला विच इज दिस वन 60i माइनस 60j. अब इसके बाद आपने क्या किया, आपने दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया दो वेक्टर का, तो ये होता है आपने cos बीटा की वैल्यू निकाल दी. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार इस पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, आपको मजा आएगा. आगे जब आएंगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये सॉल्व करने में मजा आएगा. तो आगे चलते हैं दोस्तों, और अब समझते हैं कि अगर एक प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी को कवर करता है तो देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इट. पहला कंपोनेंट क्या है, वो कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव किया उसने. दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, विच इज द रेंज, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. जैसे आपने किसी एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च किया है ऐसे, तो ये उसकी रेंज हो गई. आपने मान लीजिए किसी एक वेलोसिटी से, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं विच इज इनिशियल वेलोसिटी u. जब आपने इसके दो कंपोनेंट्स निकाले, y कंपोनेंट विच इज आपने थीटा डिग्री पे लॉन्च किया था, तो y कंपोनेंट है आपका u साइन थीटा, और x कंपोनेंट जो है वो है u cos थीटा. ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर गया विच इज इट्स मैक्सिमम हाइट. आप अगर ये निकाल लें तो आपका काम हो जाएगा. फिर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक विच इज इट्स रेंज r, और ये कितने देर तक हवा में रहा, दैट इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट. ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे पास, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए. कैसे निकालेंगे, तो शुरू करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से. यहां से आपने शुरू किया, क्या करते हैं इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं. y कंपोनेंट वाली जो वेलोसिटी है उसी को पकड़ के सारा खेल खेल जाते हैं. कैसे, आपने जब बॉल को यहां से नीचे से ऊपर फेंका है तो बॉल यहां से ऊपर गई है यहां तक, टिल दिस प्लेस विच इज इट्स हाइट, यहां से नीचे से ऊपर गई है और फिर घूम के वापस यहीं पे चली आई है नीचे. y कंपोनेंट का जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट वो 0 है, जितना ऊपर गया है फिर घूम के नीचे चला है. x कंपोनेंट में इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहां से लेके यहां तक ये इसका x कंपोनेंट में उसका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन y कंपोनेंट में इसका डिस्प्लेसमेंट नेट 0 है. तो सिंपल सा इक्वेशन है, हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला जो इक्वेशन है यही हम लगा देते हैं y साइड पे, y साइड में. ठीक है, कैसे लगाएंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट y साइड पे क्या है 0 है, बॉल ऊपर गई है और नीचे आ गई है. दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं x साइड की वेलोसिटी को नहीं अभी कंसीडर कर रहा हूं, सिर्फ y साइड की वेलोसिटी को, y एक्सिस वाली वेलोसिटी विच इज हमारा ऊपर गया और नीचे चला आया. x वाली जो वेलोसिटी उसकी वजह से रेंज है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर जाने के बाद नीचे हो गया है, तो दिस इज 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी y साइड पे क्या है u साइन थीटा इंटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी नीचे की तरफ है तो माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, टी टी कट जाएगा, 2u साइन थीटा
बाई जी इज इक्वल टू टाइम ऑफ योर फ्लाइट। 2u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू टाइम ऑफ योर फ्लाइट। पूरी जर्नी का ये इसने इतना टाइम लिया है। आधी जर्नी कवर करने का, यहां से यहां तक जाने का कितना टाइम होगा, यू विल डिवाइडेड बाई 2, वो इसका आधा होगा, तो इट वुड बी हाफ। मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, u साइन थीटा बाई जी। और टोटल टाइम इसने कितना लिया है, 2u साइन थीटा बाई जी। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? गुड। अच्छा दोस्तों, अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था टाइम ऑफ फ्लाइट विच वॉज 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं कि इसने जो अपना मैक्सिमम हाइट अटेन किया है वो कितना है। यहां से जब ये गया है तो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और फिर वहां से ये नीचे गिरने लगा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट इट हैज अचीव्ड? कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा तरीका है, हमारे पास वो फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए y साइड पे ही हम सारी चीजों को वैलिडेट कर लेते हैं। y कंपोनेंट जो है इसका फाइनल वेलोसिटी जब यहां भी ये पहुंच रहा है तो इसका y कंपोनेंट तो 0 हो गया है, तभी तो ये और ऊपर नहीं जा रहा है। तो vy एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट द हाईएस्ट पॉइंट, इसका ये जो y साइड पे ही हम एनालाइज कर रहे हैं, ये हो जा रहा है हमारा 0 हाईएस्ट पॉइंट पे। और इनिशियल क्या है, इनिशियल है 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये कितना वैल्यू है, a की वैल्यू माइनस जी है तो माइनस 2g s, s की वैल्यू मतलब मैक्सिमम हाइट विच इज h, h की वैल्यू हमारे निकल के आ गई यहां से, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसने जितनी मैक्सिमम हाइट अचीव की है वो कितनी अचीव की है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कि ये रेंज कितना है। रेंज इसने यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सिंपल सा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है, इस साइड पे x साइड पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी फोर्स लग रही थी वो तो नीचे की तरफ लग रही है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो हमारा रेंज वुड बी, मैं यहीं लिख देता हूं, दिस रेंज वुड बी टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू ये जो वेलोसिटी है विच इज u cos थीटा। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो टाइम हमारा कितना है 2u sin थीटा बाई g इंटू u cos थीटा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी साइन u स्क्वायर हो गया और 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एक बार मैं चेक कर लूं आपको बोर्ड पे दिख रहा है या नहीं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, नीचे g है। तो दोस्तों दिस इज आज का चैप्टर ना, हम यहीं रोकते हैं, छोटा सा चैप्टर रखते हैं। 3 फॉर्मूले हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। पहली चीज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, कितने देर तक वो ऊपर था, जर्नी में रहा, और आधे डिस्टेंस कवर करने के लिए या उसका जो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए होगा, दिस डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी। दूसरा हमने समझा कि वो कितनी हाइट, उसका हाइट कितना है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है। और लास्ट जो रेंज है वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसमें ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे जो कि मैं आगे के चैप्टर में आपसे डिस्कस करूंगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी हम ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल की भी बात करेंगे, लेकिन आज के चैप्टर में ये 3 फॉर्मूलों के साथ साथ जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको कराया था कि इनिशियल वेलोसिटी को आपने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की उसे भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या एंगल बना रहे हैं, एंगल बीटा, वो कैलकुलेट करने के लिए आपने डॉट प्रोडक्ट u डॉट v लगा के उसको कैलकुलेट कर लिया। दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक के जो पीसेस हमने कवर किए हैं उसमें दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो
आज का चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं. लेट्स कीप इट शॉर्ट. I'll be coming back with the next one pretty quickly. Thank you for watching this. Keep learning, keep growing.